स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारे नई वीडियो में। आज हम विशेषण पर चर्चा कर लेते हैं। विशेषण बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग कक्षाओं में, यहाँ तक कि बोर्ड कक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। उसके बारे में बातें करते हैं। विशेषण के बारे में बातें करें इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे हिंदी की पाठशाला चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं विशेषण, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि जो शब्द किसी की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ दिए गए वाक्यों में हम देख सकते हैं कि सरोवर में सफेद कमल खिले हैं। यहाँ पर सफेद शब्द है, वो कमल की विशेषता बता रहा है। सफेद शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की, कि वो सफेद है। मेरे पास 2 पेन हैं, तो पेन की विशेषता बता रहा है कि उसके पास कितने पेन हैं? 2 पेन हैं। रमेश ने कुछ किताबें खरीदी, तो किताबें की विशेषता बता रहा है कि कुछ किताबें खरीदी गई हैं। इसी प्रकार अगला जो वाक्य है उसमें 2 विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे वह कुम्हार सुंदर बर्तन बनाता है, तो कुम्हार संज्ञा की विशेषता इस सर्वनाम शब्द ने की और बर्तन की विशेषता सुंदर शब्द ने की। तो इस प्रकार लगभग हमारे जीवन में अनेक वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं और उसमें विशेषणों का प्रयोग होता ही रहता है। अब हम जान लेते हैं, देखिए कि जैसे कि परिभाषा हमने पढ़ी कि जो शब्द किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर भी हम ये भी कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नॉर्मल सी साधारण सी परिभाषा, हमने बार बार इसको पढ़ा है। अब नीचे जो बात दी गई है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, ये हम जान लेते हैं। बहुत बार इस बात पर चर्चा होती है कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य, अब देखिए, इसमें कमल की विशेषता बताई गई है, इसमें पेन की विशेषता बताई गई है, उसमें किताबों की विशेषता बताई गई है, इसमें कुम्हार की और बर्तन की विशेषता बताई गई है। और विशेषता बताने वाला शब्द है ये रंगीन अक्षरों में। तो जो विशेषता बताता है वो तो हो गया विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। नीचे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, अर्थात जिस भी शब्द की, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष। मतलब बर्तन की विशेषता बता रहा है, कुम्हार की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गए? विशेष्य हो गए। और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया। नीचे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उनको हम जान लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मीठा तरबूज, तो यहाँ पर मीठा शब्द तो हो गया विशेषण, तरबूज हो गया विशेष्य। नीली फ्रॉक, तो नीली शब्द हो गया विशेषण, फ्रॉक हो गया विशेष्य। 7वीं कक्षा, तो 7वीं शब्द हो गया विशेषण और कक्षा हो गया विशेष्य। मोटा लड़का, तो मोटा हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष्य। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये जरूरी नहीं है कि मीठा शब्द है वो विशेषण है तो विशेष्य के पहले ही आए, हो सकता है यहां पर भी आ जाए। तरबूज मीठा होता है, मीठा तरबूज खाया, तो मीठा तो हमेशा विशेषण ही होगा और तरबूज विशेष्य ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मीठा शब्द हमेशा विशेष्य से पहले आए, बाद में भी आ सकता है। तरबूज मीठा होता है या मीठा तरबूज। काली गाय सफेद दूध देती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि गाय काली हो लेकिन दूध सफेद देती है। इनमें विशेषण
विशेष्य के बाद प्रयोग कर लिए गए हैं। अब हम आगे जान लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कुछ लोग 5 भेद करते हैं, लेकिन विशेषण के हमेशा 4 ही भेद होते हैं। कुछ लोग एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी बोल देते हैं, वो कोई नहीं होता है, वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। विशेषण हमारे 4 ही होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ये हमारा इंपॉर्टेंट विशेषण रहेगा। इसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से सर्वनाम शब्द भी विशेषण का रूप ले लेते हैं। इसको बड़े ही अच्छे ग्राफिक के जरिए दर्शाया गया है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो हमारे विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है गुणवाचक विशेषण भी। परिभाषा क्या है गुणवाचक विशेषण की, ये देख लेते हैं। गुणवाचक, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति, इसका ज्ञान कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण में आएंगे। देखिए परिभाषा में क्या है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब केवल गुण दोष ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी अवस्था, आकार, स्थिति वगैरह वगैरह भी इसमें लिए जाते हैं। जैसे काला हिरण, हरी घास खाता है। तो काला शब्द यहां पर क्या है? गुणवाचक विशेषण है, इसके गुण की बात बता रहा है। हरी घास, तो घास की विशेषता बताई जा रही है, हरे रंग की, तो रंग भी इसमें गुणवाचक में ही आएगा। अगला है रंगीन तोता, हम इसके आगे जोड़ लेते हैं सुंदर डाली पर बैठा है। रंगीन तोता सुंदर डाली पर बैठा है। अब इसमें हम देखेंगे तो तोता कैसा है? रंगीन, गुण बता दिया। सुंदर डाली, डाली की सुंदरता बता दी। सुंदरता बताना, गुण बताना, अवस्था बताना, दोष बताना, रूप रंग बताना, ये सभी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे हमेशा। ठीक। इसके अलावा काली गाय गुणवाचक में आएगा। सफेद दूध गुणवाचक में आएगा। सारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। गुणवाचक विशेषण का अर्थ है कि किसी वस्तु का गुण बताना। यहाँ गुण का तात्पर्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से हैं। ये हमने जान लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गुणवाचक विशेषण का मतलब ये नहीं होता कि केवल गुण। गुणवाचक विशेषण का मतलब गुण नहीं होता है, इसके अलावा भी जैसे विशेष दशा हो, रंग हो, गंध हो, काल हो, स्थान हो, आकार हो, रूप हो, किसी चीज की स्वाद हो, किसी की बुराई हम करते हैं तो वो बुराई वाले शब्द हैं, अच्छाई वाले शब्द हैं, ये सभी गुणवाचक में आते हैं। परिभाषा में केवल गुण दोष दिए थे, लेकिन यहाँ पर देखो आप, रंग, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, अच्छाई, बुराई, दशा, स्थिति, गंध, ये सभी गुणवाचक में आते हैं। आगे देख लेते हैं। गुण में देखो, उदार व्यक्ति, परिश्रमी लोग, ईमानदार बच्चा, बुद्धिमान बालक, चतुर आदमी, अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, दानी कर्ण, दयालु साधु,
कृपण व्यक्ति, ये सब के सब गुण बता रहे हैं और ये गुणवाचक में आएंगे। दोष जैसे कठोर पत्थर, बुरा आदमी, दुष्ट औरत, हीन व्यक्ति, नीच लड़का, अपवित्र भोजन, भयानक रात, क्रोधी व्यक्ति, पापी राक्षस, कपटी मित्र, ये सभी की सभी दोष हैं, ये भी गुणवाचक में आएंगे। रूप रंग में देख लो, गोरा, काला, गेहुआ, सुंदर, आकर्षक, प्रतिभाशाली, मधुर, सरस, कोमल, पीला, हरा आदि, ये सभी। आकार प्रकार, गोल, चौरस, लंबा, खुरदरा, मोटा, पतला, लघु, दीर्घ, छोटा, नीचा, बड़ा, भारी, ये सब भी गुणवाचक में आएंगे। कमजोर, रोगी, दरिद्र, अमीर, बच्चा, जवान, बूढ़ा, युवा, ये सभी के सभी भी गुणवाचक में आएंगे। खट्टा मीठा, कड़वा फीका, मधुर नमकीन, ये भी किस में आएंगे? गुणवाचक में आएंगे। सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार, ये भी गुणवाचक में आएंगे। नरम, कठोर, चिकना, खुरदरा, जिसको हम स्पर्श करके देखते हैं, ये सभी भी किस में आएंगे? गुणवाचक में आएंगे। ये सभी विशेषण शब्द हैं और इन विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम जुड़ जाएगा तो इनको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं हम। सुगंधित हवा, गंधहीन हवा, बदबूदार नाली, कड़वा फल आदि। तो गुणवाचक में केवल गुण दोष नहीं, गुण भी, दोष भी, रंग रूप भी, आकार प्रकार भी, अवस्था भी, स्वाद भी, गंध भी, स्पर्श भी, ये सभी गुणवाचक में ही आते हैं। आशा है आपने गुणवाचक विशेषण को अच्छे तरीके से जान लिया होगा। तो गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं, किस प्रकार से इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ये सब हमने जाना। इसको हम अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, आत्मसात कर चुके होंगे। कल हम इसके आगे के भेदों के बारे में जानेंगे, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। इतना सब कुछ ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टडी मटेरियल से संबंधित अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, मैटर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और वहां से पीडीएफ रूप में ये फाइलें प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही हिंदी की पाठशाला में। धन्यवाद।